न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बात हो बिहार की राजनीति का और इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो व्यक्ति है जिन्होंने बिहार में सीएम पद की 10वीं बार शपथ ली। इतना ही नहीं, बात करें तो बिहार के लिए नीतीश कुमार ने काफी कार्य भी किया है, बिहार की तस्वीर बदल दी है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के बारे में सोचते हैं, तो वहीं हमने आपको कई वैसी तस्वीरें भी दिखाई हैं जिसमें नीतीश कुमार जो है वो अपनी पत्नी मंजू को याद करते हुए नजर आते हैं। देखिए, उनकी पत्नी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमेशा ही नीतीश कुमार उन्हें याद करते हैं। ऐसे में आपको बताएंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पत्नी मंजू की प्रेम कहानी। दरअसल नीतीश कुमार के कार्यों के बारे में तो हमने आपको बताया ही है, लेकिन आज हम आपको नीतीश कुमार की लव स्टोरी के बारे में बताने आए हैं कि कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पत्नी मंजू की शादी हुई। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पत्नी मंजू की शादी हुई, दोनों में प्यार हुआ। बात करें तो बख्तियारपुर में शुरुआती पढ़ाई के बाद नीतीश कुमार ने 1967 में पटना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। बचपन से ही नीतीश पढ़ाई में तेज थे और संपन्न परिवार से आते थे, इसलिए परिवार उन्हें इंजीनियर बनाना चाहता था। इंजीनियरिंग के आखिरी साल में ही परिवार वालों ने नीतीश का रिश्ता मंजू कुमारी सिन्हा से तय कर दिया। पटना के मगध महिला में पढ़ाई कर रही थी। नीतीश के कॉलेज के दिनों के दोस्त उदयकांत की किताब नीतीश कुमार अंतर्गत दोस्तों की नजर से। मंजू के पिता कृष्णनंदन बाबू बताते हैं कि मेरे समाज की बात तो छोड़ दीजिए, उस समय पूरे बिहार की किसी भी जाति में मंजू जैसी बुद्धिमती बेटी के लिए नीतीश जी से अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता था। जब नीतीश और मंजू की शादी तय हुई तो दोनों पटना में ही पढ़ाई कर रहे थे। नीतीश कुमार अंतर्गत दोस्तों की नज़र से में नीतीश के दोस्त कौशल बताते हैं कि मंजू को तब तक हम में से किसी ने नहीं देखा था, पर इतना पता था कि वे पटना यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाई कर रही है। हम तीन बदमाश दोस्त बिना किसी को बताए विभाग में जो है मंजू के विभाग में देखने के लिए पहुंच गए थे। जब यूनिवर्सिटी में नीतीश के दोस्तों ने मंजू को रोकने की कोशिश की तो वह बस मुस्कुराकर वहां से चली गई। वो समझ गई कि वे लोग उन्हें ही देखने आए थे, इसलिए वह शर्मा कर भागने लगी। नीतीश के दोस्तों ने मंजू को पास कर दिया था और नीतीश इस बात से काफी खुश थे। दोस्तों ने भले ही मंजू को देख लिया था, लेकिन नीतीश ने शादी के मंडप में पहली बार मंजू को देखा था। नीतीश की शादी परिवार वालों ने तय की थी और उन्होंने मंजू से मिले बिना ही विवाह के लिए अपनी सहमति भी दे दी थी। शादी के कार्ड बढ़ जाने के बाद नीतीश को पता चला कि तिलक में 22,000 रुपए देने की बात तय हुई है। नीतीश ने बहुत पहले ही शादी में दहेज ना लेने की कसम खाई थी और यह बात उनके परिवार को भी पता थी। ऐसे में जब उन्हें तिलक में पैसे लेने की बात पता चली तो वो काफी नाराज हुए। उन्होंने अपने और मंजू के परिवार से साफ कह दिया कि वे तिलक या दहेज के नाम पर कोई पैसे नहीं लेंगे। साथ ही उन्होंने शादी के लिए दो शर्तें रख दी। पहले, जैसे मंजू के बारे में उनसे सहमति ली गई, वैसे ही मंजू से भी उनके बारे में सहमति ली जाए। दूसरी, अगर मंजू को कोई समस्या ना हो तो बिना किसी तामझाम के पारंपरिक तरीके से बारात निकाले बिना और सिर्फ करीबियों की मौजूदगी में शादी करेंगे। मंजू को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। इसके बाद शादी के नए कार्ड छपवाए गए। देखिए, अपनी शादी के समय नीतीश कॉलेज में भी छात्र राजनीति के चलते काफी प्रचलित हो गए थे। उनकी शादी कॉलेज की यादगार शादियों में गिनी जाती है। उदयकांत अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं किराए के एम्बेसडर गाड़ी पर सारे विश्वविद्यालय में घूम घूम कर सभी को एक विद्रोही की शादी का आमंत्रण देने आया था। नीतीश चाहते थे कि शादी के बाद भी मंजू अपनी पढ़ाई जारी रखे, इसलिए कुछ दिन ससुराल में रहने के बाद वे पटना लौट आई और जीडी हॉस्टल में रहते हुए अपनी पूरी पढ़ाई जो है वो उन्होंने पूरी की। नीतीश अक्सर ही मंजू से कॉलेज या फिर हॉस्टल के बाहर मिलने जाते थे। कई बार उन्होंने साथ में फिल्में भी देखी है। एक तरफ नीतीश दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे थे तो दूसरी तरफ बिहार में जेपी आंदोलन जोर पकड़ रहा था। नीतीश ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी करने से इनकार कर दिया था। वे राजनीति में आना चाहते थे। उनके पिता का भी इसमें पूरा समर्थन था। इसी समय छात्र आंदोलन के दौरान नीतीश को जेल जाना पड़ा। मंजू अक्सर उनसे जेल में मिलने आती थी। उस समय एक घटना याद करते हुए नीतीश बताते हैं कि गया सेंट्रल जेल का सुपरिटेंडेंट बड़ा सख्त था। वो सप्ताह में एक बार ही परिवार से मिलने देता था, वह भी जाली के आर पार से। मंजू मुझसे मिलने आती थी, मगर हमारे दुर्भाग्य से जाली भी इतनी घनी थी
कि उससे छोटी उंगली तक ना निकल सके। नीतीश की राजनीति में व्यस्तता और जेल जाने के क्रम में मंजू परेशान थी और अपने आप को व्यस्त करने के लिए उन्होंने बीए के बाद बीएड और फिर एमए कर लिया। नीतीश से शादी से पहले मंजू ने कभी पैसों का अभाव नहीं देखा था, लेकिन शादी के 12 सालों तक जब नीतीश ने कोई ढंग की नौकरी नहीं की और लगातार 2 चुनाव भी हार गए तो उनके लिए घर चलाना काफी ज्यादा मुश्किल था। 1982 में मंजू बिहार सरकार में शिक्षिका बन गई। उनकी पहली नियुक्ति अपने मायके यानी कि सेवदह की हाई स्कूल में हुई। मंजू की नौकरी से परिवार चलाने की समस्या तो सुलझ गई, लेकिन नीतीश का परिवार जो है वो 2 हिस्सों में बट गया। मंजू और बेटा निशांत जो है वो वहीं पे जहाँ पे मंजू की पोस्टिंग थी वहां पर रहने लगे। नीतीश कभी पटना तो कभी बख्तियारपुर, दोनों लंबे वक्त तक मिल नहीं पाते थे। और देखिए 1985 के विधानसभा चुनाव में नीतीश ने फैसला कर लिया था कि यह आखिरकार जो है वो उनकी आखिरी कोशिश होगी। अगर नहीं जीतते हैं तो फिर वो कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। और देखिए दोस्तों की नजरों में से दोस्त मीता बताती है कि चुनाव लड़ने के लिए नीतीश के पास पैसे नहीं थे, तब मंजू भाभी ने अपनी 2.5 साल की सेविंग उठा करके नीतीश को सौंप दी। उस वक्त ये 20,000 रुपए नीतीश को डूबते के लिए तिनके का सहारा साबित हुए। 2 चुनाव में हार के बाद 1985 में नीतीश ने लोक दल की तरफ से हरनौत विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। चुनाव जीतने के बाद जब नीतीश बख्तियारपुर अपने घर पहुंचे तो खूब धूमधाम से उनका स्वागत हुआ, लेकिन उनकी आंखें पत्नी मंजू को खोज रही थी, जो इस वक्त अपने मायके में थी। पत्नी से मिलने को आतुर नीतीश रात में ही एक साथी के साथ मोटरसाइकिल पर जो है वहां के लिए निकल पड़े। वह होली के एक दिन पहले की रात थी, जब हुड़दंग के डर से कई लोग ने नीतीश को जाने से मना भी किया था, लेकिन वो नहीं माने। नीतीश के साथ जो है उनके दोस्त भी पहुंचे थे। मुन्ना सरकार के मुताबिक देखिए भाभी जी जो है वो रात से ही नेताजी की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही नेताजी घर पहुंचे उन्हें देख करके भाभी जी पहले मुस्कुराई और फिर अचानक शर्माते हुई हमारे जो है आवभगत में लग गई। विधायक बनने के बाद नीतीश कुमार को पटना में रहने के लिए फ्लैट मिला, तब मंजू ने भी अपना ट्रांसफर पटना करा लिया। शादी के इतने सालों बाद नीतीश, मंजू और उनका बेटा निशांत साथ रहने लगे। नीतीश हर दिन व्यस्त होने के बावजूद मंजू को स्कूल छोड़ने जाते थे। उदयकांत की किताब के अनुसार देखिए नीतीश कुमार अंतर्गत दोस्तों की नजरों में लिखते हैं कि 5 साल साथ रहने के बाद नीतीश और मंजू को फिर एक दूसरे से दूर होना पड़ा। बात करें तो नीतीश कुमार जो है वो लोकसभा का चुनाव जीत करके दिल्ली पहुंच गए थे और मंजू ने भी बिहार सूचना केंद्र नई दिल्ली में अपनी प्रतिनियुक्ति करवा ली और ये खबर बिहार के अखबारों में छप गई। नीतीश पर पत्नी को दिल्ली बुलाने के लिए नियम तोड़ने के आरोप लगे और इन आरोपों से परेशान होकर के नीतीश ने तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को पत्र लिख करके मंजू की प्रतिनियुक्ति रद्द करने की विनती की। मंजू फिर पटना लौट गई। नीतीश को जब भी दिल्ली के काम से फुर्सत मिलती थी पत्नी और बेटे से मिलने पटना चले जाते थे। जब मंजू की छुट्टी होती थी तो वो बेटे को लेकर के दिल्ली चली जाती थी। नीतीश के काम के चलते बार बार घर बदलते रहे और फिर गृहस्थ जमाने में मंजू हमेशा परेशान रहती थी। 2005 में नीतीश कुमार बने मुख्यमंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री आवास 4 महीने बाद मिला। तब तक मंजू अपने बेटे निशांत के साथ मायके में रहती थी और नीतीश सरकार इंतजाम वाले घर में रहते थे। इसी के साथ 2007 में जब मंजू को निमोनिया हुआ था तो नीतीश उन्हें दिल्ली के मैक्स अस्पताल में इलाज के लिए ले गए थे। यहाँ पूरे समय नीतीश जो है मंजू के साथ ही रहते थे। अस्पताल में नीतीश अक्सर मंजू के पास बैठ करके उनके साथ समय ना बिता पाने का अफसोस करते थे। तब मंजू कहती थी कि मेरे रिटायरमेंट के बाद हम सभी साथ रहेंगे। उस समय मंजू के रिटायरमेंट में 5 साल बाकी थे। 2012 में रिटायर होने वाली थी, लेकिन रिटायरमेंट से पहले ही 14 मई 2007 को मंजू ने इस दुनिया को अलविदा कह दी। पत्रकार अरुण पांडे के मुताबिक अपनी पत्नी की मौत पर नीतीश कुमार फूट फूट कर रोए थे। बाद में नीतीश ने मंजू के साथ नाम पर पटना के कंकड़बाग में मंजू कुमार स्मृति पार्क और स्मारक बनवाया और अब हर साल नीतीश अपनी पत्नी की पुण्यतिथि पर इस स्मारक पर जाते हैं और फूल चढ़ाते हैं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज़4नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।